हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसे कि हम ऑलरेडी ये सीरीज चला रहे हैं जर्मनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ऐसे आने वाले टाइम में हम बाकी और भी सीरीज लेके आने वाले हैं आपके लिए, अलग अलग कंट्रीज के लिए। जैसे हम सभी जानते हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग 2021 के एग्जामिनेशन, जो कि हमारे जेएनयू के हैं या चाहे फ्लू का है या दून के। तो इन सब के पर्सपेक्टिव को लेके हम पढ़ाई कर रहे हैं, जीके की तैयारी कर रहे हैं अपनी। और जो हमारा अप्रोच है लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ने का, तो हम आज इसी को लेके आगे चलते हैं। तो ये जो सेट है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेट 3 है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, एक टर्म है टोर्नेडो। आपको पता होगा कि जो जर्मनी का प्लेन एरिया है वहां पे टोर्नेडो आने की वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है वहां पे जर्मनी में। तो अगर ये टर्म आपको दे दिया जाए, क्वेश्चन पेपर में आपको पूछा जाए व्हाट इज द टोर्नेडो, आई मीन वो पूछ लेगा व्हाट डज मीन टोर्नेडो रिलेट टू जर्मनी। सो वहाँ पे ऑप्शन होगा काइंड ऑफ, ये आप देख सकते हो आपके सामने, ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, आपकी स्क्रीन पे है, राइट, यहाँ जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ। तो इस तरीके का होता है दोस्तों, और काफ़ी डिस्ट्रक्शन फैलाता है वहाँ पे, तूफान काइंड ऑफ। और इस ये जो फेमस है जर्मन टोर्नेडो, टोर्नेडो के नाम से काफ़ी फेमस है। तो और ये जो पिक्चर लगी हुई है दोस्तों, आपको पता होगा 1944 के आसपास की है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हो अच्छे से टोर्नेडो और इस पिक्चर से कि टोर्नेडो क्या है। और आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये कह सकते हो जियोग्राफिकली आप देखना चाहो नेचुरली, तो ये जो टोर्नेडो है मैक्सिमम टाइम जो आते हैं, ये जो एक्टिविटीज होती है वो जुलाई के मंथ में ज़्यादा होती है, राइट। और सबसे कम होता है नवंबर टू फरवरी के बीच के टाइम में। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों इसी सेट का। ये एक और पिक्चर लगाई है मैंने आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ये प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन एरिया वही होते हैं बेसिकली, ये जियोग्राफिकल टर्म है जहाँ पे हम फर्टाइल लैंड होता है इजिली, राइट, रोड हम जहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हो कि लाइफ इजी होती है लोगों के लिए। इवन अगर आप देखो, जो टेरेन एरिया होते हैं लाइक माउंटेन एंड ऑल, वहाँ पे लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। तो ये भी आप रिलेट कर सकते हो। ये टर्म है टोर्नेडो। तो आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो, एक मिनट जस्ट होल्ड। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये है, आपसे पूछा जा रहा है, हालांकि एक अच्छा सा मैप लगाया है आपको समझाने के लिए। पूछा ये जा रहा है आपसे कि जर्मनी का जो रिवर है ना, एक रिवर है वहां पे जो कि बहुत फेमस है पोएट्स एंड पेंटिंग्स की वजह से। उस रिवर के नेम पे बहुत सारे पोएट्री एंड पेंटिंग्स बनाई गई हैं, राइट। सो वो ऑब्वियसली, अगर आप सीधा आंसर चाहते हो, आपकी स्क्रीन पे है मेन रिवर। और ये मैंने मैप पे भी लगा रखा है, जर्मनी के मैप पे। ये है आपकी मेन रिवर। और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये जो मेन रिवर है दोस्तों, राइन रिवर का सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी वो होता है जो, दोस्तों आप कह सकते हो, जो आपका एक रिवर है और जो छोटी रिवर है वो जाके मिल जाती है, तो ट्रिब्यूटरी बनाती है, राइट दोस्तों। तो जैसे आपकी ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एल्प्स, स्विट्जरलैंड एल्प्स से निकलता है राइन रिवर। और यहाँ पे नेकर जो रिवर है ये। और वैसे तो आप मेन पढ़ सकते हो, या जर्मनी में अगर सही से प्रोनाउंसिएशन इसकी करनी है तो इसको माइन रिवर बोलते हैं दोस्तों, राइट। तो ये माइन रिवर है, और यहीं पे आपका शहर फ्रैंकफर्ट बसा हुआ है। आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो फ्रैंकफर्ट सिटी है वो जर्मनी इवन यूरोप का फाइनेंशियल हब है। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक मैप लगाया हुआ है, ये जो माइन रिवर है, यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से शहर हैं, जिसमें से एक फाइनेंशियल हब है जर्मनी का फ्रैंकफर्ट शहर, जो कि सिचुएटेड है माइन रिवर पे। मैं करता हूँ मैप दोस्तों, ताकि आप
आपको पता हो, इजीली से ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओ और इजीली से आप रिमेंबर कर पाओ। सो आगे का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। ये है काफ़ी हिस्टोरिकल एक स्ट्रक्चर है और काफ़ी फेमस है जर्मनी का, और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रेंडनबर्ग गेट बिल्ट बाय, आई मीन कि ये जो गेट है किसने बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये 18वीं सदी का गेट है, ब्रेंडनबर्ग गेट। ये बनाया गया था पर्सियन किंग फेडरिक विलियम सेकेंड के द्वारा। सो ये पिक्चर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो मोन्यूमेंट है ये बर्लिन में है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एज ए यूनिटी डे पे लोग यहाँ पे काफ़ी लोग जर्मन लोग इकट्ठे भी होते हैं, तो देखा जाता है ना, तो लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिक से आपको पता होना चाहिए, हालांकि हो सकता है मे बी आए या ना आए, बट बहुत कम चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। बट ये थोड़ी सी क्यूरोसिटी बनी होती है कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है। तो यहाँ पे एक क्विज में आपके लिए लेना चाहूँगा, वहाँ की जो पार्लियामेंट है जर्मन में उसको क्या बोलते हैं, राइट, जर्मनी में उसको क्या बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है ना, तो वैसे ही वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको क्या बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे है लोकसभा विधानसभा है ना, ऐसे ही वहाँ पे भी है। तो आप वहाँ की पार्लियामेंट का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर नहीं पता है, आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे और कमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ने का तरीका बदलेगा और आपकी जो ग्रैब करने की, याद करने की क्षमता है वो इम्प्रूव होती है जब आप सर्च करके कोई चीज़ पढ़ते हो और रिमेंबर भी कर पाते हो कोई चीज़। सो दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा और आप सभी को जिसका भी कमेंट अच्छा लगे उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, राइट। और ताकि जिस जो सर्च नहीं करना चाहते हो कमेंट में देख सकें इसका आंसर डायरेक्टली। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सर्च करो, राइट। ये आपके लिए टास्क है, आप होमवर्क समझ सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हो, नेम द लार्जेस्ट अर्बन एरिया ऑफ जर्मनी। हालांकि इसका आंसर मैंने बोला नहीं है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है ना, शॉर्ट में बीजीएस बोलते हैं या फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जर्मन टर्म है जर्मन सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नेम द लार्जेस्ट अर्बन एरिया ऑफ जर्मनी। अगर आप इसका सीधा आंसर चाह रहे हो तो इसका सीधा सा आंसर है दारूर, है ना, यहाँ पे जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ। और ये जो एरिया है काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2800 स्क्वायर किलोमीटर की है दोस्तों। आप समझ सकते हो कि इस एरिया में मोर देन 5 मिलियन पीपल है जर्मनी में। तो ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है और अर्बन एरिया है और सबसे लार्जेस्ट एरिया है जर्मनी का, राइट। और ये कहाँ पे है, तो इसको मैं अभी आपको मैप पे दिखाने वाला हूँ। राइन के वेस्टफालिया में है जर्मनी में। तो ये देख सकते हो, ये है, ये आपकी ये जर्मनी है। ये बॉर्डर नेबरिंग कंट्री, यहाँ पे पोलैंड है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, साउथ में स्विट्जरलैंड है आपका। और यहाँ पे बेनेलक्स से मैंने आपको बताया ही है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये है आपका फ्रांस, यहाँ से राइन रिवर जाती है, राइट। ये नॉर्थ सी है आपका, बाल्टिक सी है, डेनमार्क है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। और जिसकी हम बात कर रहे हैं दारूर एरिया, ये है वो एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये अर्बन शहर है और सबसे बड़ा शहर है जर्मनी का। तो यहाँ ये डेंसली पॉपुलेशन भी है, हमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जर्मनी की। वैसे अगर पॉपुलेशन की बात की जाए कि सिटी, एज ए सिटी आपसे पूछा जाए कि जर्मन की वो कौन सी सिटी है जो मोस्टली पॉपुलेटेड है, तो वो है दोस्तों बर्लिन। बर्लिन शहर है, इवन ना कि जर्मनी का, वो यूरोप का भी सबसे पॉपुलेटेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सॉरी। सो ये 27th क्वेश्चन है, मैं आपसे ले रहा हूँ। तो पूछा ये जा रहा है हमसे,
व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन इन जर्मनी। जब जहां रिलीजन की बात आती है, आप सबको पता है दोस्तों, जर्मनी में क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है वो है इस्लाम कंट्री का। सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी एग्जामिनर, चाहे जेएनयू का हो, चाहे फ्लू का हो या दून का। जब हम जर्मनी पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए एथनिसिटी के बारे में। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम आपसे। जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, नेम द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि जो वहाँ की हायर एजुकेशन है जर्मनी में वो फ्री है, और ये आपको बताना है ये कब किया गया था जर्मनी में फ्री, है ना, क्योंकि बिल्कुल शुरू से नहीं रहा है। तो जर्मनी में मैं आपको हिंट देता हूँ, 21st सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ है फ्री एजुकेशन। बस आपको सर्च करना है, थोड़ा सा क्यूरोसिटी ले कि कब से ऐसा किया गया है। वहाँ की जब जो सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी है वो है हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेब्लिश किया गया है 1386 में, राइट। सो ये देख सकते हो, राइट, रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, राइट, एग्जामिनर के लिए। ये है यूनिवर्सिटी की, मैंने पिक्चर लगा रखी है, काफ़ी ओल्ड है बट आप देख सकते हो कितना मॉडर्न है, राइट। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ये है दोस्तों फूड से, वहाँ से रिलेटेड है। व्हाट इज स्टोलन। तो इसको लोग जर्मन क्रिसमस स्टोलन ब्रेड भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखें तो एक काइंड ऑफ फ्रूट ब्रेड्स हैं, जैसे हम यहाँ पे खाते हैं, ऐसे जर्मनी में बहुत टाइप ऑफ ब्रेड होते हैं दोस्तों। टाइप ऑफ आप बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। जर्मनी फेमस है ब्रेड के लिए। इसमें इंग्रेडिएंट देख सकते हो, नट्स यूज होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, ड्राइड, है ना, ड्राइड होते हैं, कैंडिड जो भी फ्रूट है, काइंड ऑफ कोटेड, पाउडर शुगर, ये सारी चीज़ें मिला के बनाए। स्पेशली ये ट्रेडिशनल जर्मन ब्रेड है दोस्तों, राइट, जो कि लोग खाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन। तो काफ़ी डिलीशियस, मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है देख के। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन जर्मनी सेलिब्रेट इट्स नेशनल डे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हो, इवन नोट कर सकते हो। तो इसका सीधा सा आंसर है 3 अक्टूबर। एवरी ईयर जर्मनी 3 अक्टूबर को अपना जर्मन यूनिटी डे सेलिब्रेट करता है, और ऐसा इसलिए, आप सभी को पता होगा, जर्मनी रीयूनिफाइड हुआ था 1990 में 3 अक्टूबर को। तो तभी से जर्मन इसको यूनिटी डे एज ए सेलिब्रेट करता है, राइट। तो हम ले रहे हैं इसी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है आई गेस दोस्तों, और इंटरेस्टिंग भी है। नेम द नेशनल ट्री ऑफ जर्मनी। आपसे जर्मनी की नेशनल ट्री के बारे में पूछा, जैसे इंडिया का आप सबको पता, अगर पता है दोस्तों डू कमेंट। मैं जानना चाहूँगा कि इंडिया का नेशनल ट्री क्या है, आपको पता है या नहीं। अगर अगर नहीं पता होगा आप सर्च जरूर कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए, इसका आंसर है ओक ट्री। ये मैं ओक ट्री का मैंने लीफ लगाई हुई है। ये जो ओक ट्री है दोस्तों, मैंने मार्क किया, ये फ्रांस का भी नेशनल ट्री है। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है, आपको एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पे ही, कि जो नेशनल ट्री है जर्मनी और फ्रांस का भी है, राइट। इवन और तीन कंट्रीज और हैं, क्रोएशिया, एस्टोनिया और बल्गारिया। यहाँ की भी ये नेशनल ट्री है, ओक ट्री। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा, और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर हाँ, तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो और भी लोग इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएनयू के लिए, खासकर इफ्लू के लिए, राइट, दून यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सकें, वहाँ पे एडमिशन ले सकें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।